एज़ अ होम मेकर मेरा ज़्यादातर टाइम घर में लगता है कि आज का दिन तो यार बहुत ही बुरा था है कि जो भी गलती आपने करी है उससे आपने क्योंकि बाहर जाकर जॉब करना नहीं करना सबकी अपनी पर्सनल लोग अपनी अच्छी ही लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। और फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग ली है कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहें। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कभी ना कभी फेस करता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन आज जो मैं कारण आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक एज़ अ होम मेकर मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे कभी कभी डिप्रेशन फील होता है और मैं खुद को इन बातों को याद दिलाती हूँ जिससे कि मुझे डिप्रेशन ना हो। क्योंकि उदास रहने से हम अपने रूटीन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये कमी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और इसका जो असर होता है वो हमारी फैमिली पर पड़ता है। एक कमेंट भी आया था मेरे पास जिसमें एक लेडी ने यही पूछा था कि वो डिप्रेशन में रहती है तो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखे। तो यहाँ पर मैं 10 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसको याद रखकर आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी। एज़ अ होम मेकर मेरा ज़्यादातर टाइम घर पर रहकर ही निकलता है, जिसकी वजह से मेरी सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है और मेरे दोस्त भी काफ़ी कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करती। मैं अपने साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, अपनी पसंद की कोई क्रिएटिविटी करती हूँ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। कम दोस्त होना या दोस्त ना होना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अगर 1 या 2 दोस्त भी ऐसे हैं जो सच्चे दिल से आपका अच्छा चाहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों को अपना दोस्त बनाइए जिससे कि आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे। नॉर्मल रूटीन लाइफ में से कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हमें लगता है कि आज का दिन तो यार बहुत ही बुरा था। किसी से लड़ाई हो गई है, ऑफिस में है तो बॉस ने कुछ कह दिया है, कुछ ऐसा नुकसान हो गया है, कुछ रिलेशनशिप इशू हो गया है जिसकी वजह से आज का दिन बहुत ख़राब बीता, ऐसा हम सोचते हैं। तो रात को सोने से पहले एक चीज़ बोलिए कि कोई बात नहीं। देखिए, सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर आज का दिन बुरा गया है तो हो सकता है कल का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उम्मीद रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। और बीच बीच में अगर ऐसे कोई दिन आते हैं जिसमें लगता है कि दिन अच्छा नहीं था, तो रात को ये बोलिए कि कोई बात नहीं, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। गलतियाँ किससे नहीं होती? कौन है इस दुनिया में जो परफेक्ट है? हर कोई गलती करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो अपने आप को किसी भी गलती के लिए बार बार दोषी ठहराते रहना, बार बार उस चीज़ को इतना सोचना कि आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाए, कहाँ तक सही है? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कोई बात नहीं अगर गलती होती है तो। दुनिया में सारे लोग गलती करते हैं और अपनी गलतियों से ही सीखते भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी गलती आपने करी है उससे आपने क्या सीख ली है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा तो आपने सुना होगा कई बार। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे कुछ स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे आज काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, 4th में 5th में, और कुछ तो उससे भी बहुत बड़े। लेकिन मेरा बेटा अभी सिर्फ UKG में पढ़ता है। तो इसका ये मतलब है कि मैं अपनी लाइफ में फ़ेल हो गई हूँ या फिर पिछड़ गई हूँ? अगर ऐसा मतलब मैं सोचूंगी तो मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली जाऊंगी और फिर ओवर थिंक करके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लूँगी। तो हमेशा मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मैं सबसे पीछे भी हूँ तो मेरा टाइम जब आएगा तब मैं भी अपने हिसाब से सब चीज़ें करूँगी और मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। और ये मोटिवेशन मुझे मेरे पापा से मिला था कि अगर लाइफ के कुछ साल ख़राब गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाइफ में फ़ेल हो जाऊँगी। समय आएगा तब मैं भी आगे बढ़ूँगी। हम में से बहुत से लोग जो हैं दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके खुद को काफ़ी डिप्रेस कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अपनी अपनी जीवन की हर किसी की अलग जर्नी है और हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। घर पर रहना और घर के काम करना भी कोई छोटा काम नहीं होता है। आज सुबह से उठकर एक होम मेकर या हाउसवाइफ जो भी काम करती है, घर की सफाई करना हो, खाना बनाना हो, बच्चे को संभालना हो, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम जो वो शायद गिना भी नहीं सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर पे है और वो कुछ नहीं करती है। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि अब तो शिवाय बड़ा हो गया है, अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। तो जो घर पर रहती हैं उनकी अक्सर वैल्यू नहीं की जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिए कि कोई वैल्यू करे ना करे, आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए।
क्योंकि बाहर जाकर जॉब करना नहीं करना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरे जैसे बहुत सी होम मेकर होंगी जो घर पे रह के अपना काम करती होंगी, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, या फिर जो लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कुछ बेकिंग का काम करती हैं। तो अपने आप को इन सब कामों के लिए हमेशा अप्रिशिएट करना है कि आप एक साथ में कितने सारे काम कर लेती हैं। और घर संभालना कोई छोटी बात नहीं होती है, इसलिए अपनी वैल्यू ज़रूर करें, कोई और करे या ना करें। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके सब चीज़ों को परफेक्ट समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादातर लोग अपनी अच्छी ही लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दुख हैं, वो नहीं दिखाते हैं, जिससे कि हम हमेशा इसी इल्यूजन में रहते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, सबकी लाइफ में इतना सब अच्छा हो रहा है और सब चीज़ें परफेक्ट है। सिर्फ हमारी ही लाइफ परफेक्ट नहीं है, बाकी सबकी लाइफ परफेक्ट है। ना चाहते हुए भी रील्स देख देख कर या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर कर के हमारे दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं। इसीलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि रील्स में आजकल ऐसी चीज़ें भी दिखाते हैं जिससे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, हम बहुत लेट हैं, या फिर हमारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्चुअली में होते नहीं हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए। इससे अननेसेसरी हमें डिप्रेशन नहीं होता है। इसीलिए जितना हो सके अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते भी हैं तो उसका यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा, लेकिन जब एक बार हैबिट हो जाएगी तो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक्चुअली आपकी जो लाइफ की वैल्यूएबल चीज़ें हैं आप उसको फोकस कर पाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे। लगभग 1 महीना होने आ रहा है कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, और इसका रिज़ल्ट आप सभी देख भी रहे हैं कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर पा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और ये टाइम मैं तभी निकाल पा रही हूँ जब मैं दूसरे सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ। खुद मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, बहुत सारी रील्स वगैरह बनाती थी, लेकिन जब मैं देखती थी कि उसमें व्यूज़ इतने सारे आते थे लेकिन जो लाइक्स हैं वो बहुत कम होते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो कहते हैं ना कि कई लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, जो हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। यूट्यूब पर मैं कंटेंट बनाती हूँ अपने उन ऑडियंस के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। और आगे भी मैं अपने टाइम का यूज़ उन्हीं लोगों के लिए करना चाहूँगी जो सच में मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। एज अ यूट्यूबर मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखना ज़रूरी है, तो फ्यूचर में कभी भी मैं उसको एक्टिव करती हूँ तो कोशिश करूँगी कि अब मैं उसका यूज़ कम से कम करूँ। लोगों को आप नहीं बदल सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को और अपने माइंडसेट को। कई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, कई बार वो आपको इतना अपमानित फील कराते हैं आपके प्यार के बदले में कि आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाता सिवाय रोने के या दुखी होने के। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ कि जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। मुझे अगर किसी से उम्मीद करनी है तो वो खुद से करनी है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ पा सकूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो उनको बहुत ज़्यादा दुखी करती है, और कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिनसे उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। तो सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करना है जिनसे अच्छा फील हो और खुशियाँ मिल सके। जिन बातों को आप नहीं बदल सकते हैं या जिनसे दुख मिलता है उन बातों को याद ना करें। जो काम आपके लिए ज़रूरी है उनकी लिस्ट बनाएं और लग जाए उन कामों पर, ताकि आपको इन सब चीज़ों को सोचने का वक्त ही ना मिले। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम छोटे छोटे जो स्टेप्स लेते हैं वो भी हमारे प्रोग्रेस का पार्ट होते हैं। यूट्यूब पर मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ और उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से मैं काम करती हूँ और अपने हिसाब से बीच बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो जब कभी भी मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं कि मेरी यूट्यूब पे ग्रोथ काफ़ी स्लो है, तो मैं खुद को यही बोल के मोटिवेट करती हूँ, यही बात याद दिलाती हूँ कि जो भी छोटे छोटे स्टेप्स मैं ले रही हूँ इससे मेरी प्रोग्रेस हो रही है। और इसी तरह मेहनत करते करते एक दिन मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स ज़रूर कंप्लीट होंगे। मुझे आप लोगों पर भी भरोसा है कि आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें।
अभी जैसा कि मैंने कहा कि मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। अभी पिछले बार जब मैं 2 महीने से गायब थी तब मैं एक बहुत ही अच्छा सा यूज़फुल कोर्स कर रही थी। मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग ली है और उसके बाद वो 2 महीने के कोर्स के बाद जो मेरे अंदर में बदलाव आए वो मैं आपके साथ में कभी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपने एक रूटीन लाइफ से एक ब्रेक लेकर कुछ नई चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते तो कहीं घूमने ज़रूर जाएं। हम भी ऐसा ही करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है या फिर बहुत थकान सी हो जाती है मानसिक रूप से, तो हम अपने बजट के हिसाब से कोई आसपास की जगह चॉइस करते हैं और फिर घूमने निकल जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद माइंड काफ़ी रिफ़्रेश हो गया होता है, जिससे कि रूटीन वर्क करने में फिर से इंटरेस्ट आ जाता है और काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगता है। हम मशीनों की तरह काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसलिए अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए हमें बीच बीच में इन बातों को याद करके इस तरीके की चीज़ों को करना पड़ेगा, जिससे कि हमें अपनी लाइफ जीने में मज़ा आए। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि हमने एक पोल कंडक्ट किया था। मैंने 2 टॉपिक उसमें डाले थे कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। तो इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा जो है वोट आए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेकिन जो सेकंड टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पर भी बना रही हूँ। तो जिन्होंने उसके लिए भी वोट किया था, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो वही आएगा। आप सभी ने पिछले मोटिवेशनल वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। एक कमेंट तो जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छू गया। उसमें किसी ने लिखा था कि ये वीडियो मास्टरपीस है। मेरे बनाए हुए वीडियो को किसी ने मास्टरपीस कहा, ये मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सभी के कमेंट्स भी मैंने इसमें लगाए हैं। अगर किसी के रह जाते हैं तो माफ़ करिएगा, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं सच में जो मेरे दिल के बहुत करीब हो गए हैं। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए और मुझे इतना अच्छा फ़ील कराने के लिए आप सभी का फिर से बहुत सारा थैंक यू। चलिए अब एक आखिरी पॉइंट आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए और जो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हम जितना सोचते हैं हम उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अपने आप से मैं ये कहती हूँ कि मैं जितना सोचती हूँ मैं उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मेरे पापा थे तब मैं हमेशा सोचती थी कि पापा को भगवान नहीं करे कभी कुछ हो जाता है तो मैं भी नहीं रहूँगी। मतलब मैं इस हद तक सोचा करती थी। और उसके बाद जब पापा चले गए, उसके बाद मेरी एक बहन भी चली गई और ये मेरी लाइफ की सबसे बुरी घटना थी। अब इसके बाद मुझे छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी फेस करने के लिए सामने आती हैं और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि घर को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। जब आप खुद मोटिवेटेड रहेंगी तभी आप अपना भी ध्यान रख पाएंगी और अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगी। स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों ने मेरी बहुत मदद करी और वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहला तो एक्सरसाइज़ ना करना। जो लोग भी एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़े टाइम एक्सरसाइज़ करना शुरू करिए, आपको फ़र्क खुद दिखने लगेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोज़ 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। दूसरा, सनलाइट में नहीं जाते हैं। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो सुबह सुबह की 15 मिनट की धूप ज़रूर लें। चाहे तो आप अपने घर से भी ले सकते हैं या चाहे तो अपने छत पर जाकर भी थोड़ी देर के लिए धूप में रह सकते हैं। डिप्रेशन में आके आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं या बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने लगे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही। तो इस चीज़ पर भी कंट्रोल करें। इसके साथ ही अगर टाइम मिलता है तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी ज़रूर करें। कोई भी काम को जो टालने की आदत होती है उससे थोड़ा बच के रहें। अगर आप काम को टालते रहेंगे तो आपके डिप्रेशन के साथ ये भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी कि आप ये काम नहीं कर पा रही हैं। तो काम को ना टालें और जो काम जब करना है तब उसको करते रहें। अपना एक रूटीन डेवलप करें जिस पे आप बने रहें। कुछ टाइम तक आप ऐसा करेंगे तो आपको डिप्रेशन और टेंशन कम होगा। इसके साथ ही कोई भी हॉबीज़ जो आपकी है उसको ज़रूर अपनी लाइफ में फिर से चालू करिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, अपने आप को खुश रखने के लिए इस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी, घर परिवार संभालते संभालते खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज सेट करनी है, जिससे कि आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।
इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी फिर से अगले हफ्ते नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।